देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मार डालेगा। हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। यह आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती, परंतु इसकी संतान। देवकी से कोई आपको भय नहीं, भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, यह सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया, जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया, जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। जय हो, जय हो। शुभ विवाह देवकी वसुदेव का हुआ सभी हर्षाने, रथ पे बिठा के हुई विदाई कंस चला पहुंचाने। होती है आकाश से वाणी, होती है आकाश से वाणी, काल तेरा आएगा, पुत्र 8वां देवकी का ही, पुत्र 8वां देवकी का ही तुझको मार गिराएगा। देवकी और वसुदेव को उसने कारागृह में डाल दिया, सभी पुत्र एक एक मारे। सभी पुत्र एक एक मारे, अत्याचारी ने पाप किया। 8वीं बन संतान पधारे, श्री हरि जगत रचैया, जय हो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया, जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। जय हो, जय हो।
भादो मास था, अष्टमी कृष्ण पक्ष थी, नक्षत्र रोहिणी था। श्री हरि बाल कृष्ण बन आए, दिव्य चमकती रोशनी लेके पिता वसुदेव उन्हें यमुना पार करते हैं। गोकुल में यशोदा के पास रख कन्या ले चलते हैं। कंस मारने चला उसे, वो कन्या बन गई दुर्गा। जय हो दुर्गा मैया, जय हो कृष्ण कन्हैया। जय हो कृष्ण कन्हैया, जय हो जय हो। 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 खींचो, मारो। भगवान के लिए कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। यहाँ का भगवान कंस है, वही सुखी रहेगा तो कंस की पूजा करेगा। किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व अंधृक्षरारिजवः सन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगुनो निहीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवाः। गोरी मन भावन के संग हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी भावरिया। मुख लजाई में उमंग हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी भावरिया। गोरी मन भावन के संग। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल, ऐसा सत्यवादी पति। भगवान करे तू सदा सुखी रहे। माँ, क्या बात है बेटी? कुछ कहना चाहती हो? माँ, जाने क्यों मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है। कोई घटना घटने वाली है। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना
कि तुम महाबली कंस की बहन हो। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा, और न ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। मेरे ये विदा के वचन भूल न जाना। इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो बेटी। वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो हिये से लगाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो हिये से लगाए रखियो। सास ससुर मैया बाबुल तोरे, सेवा में रही हो सदा कर जोरे। सेवा में लगी हो सदा कर जोरे। सुध जो हमारी कभी मन करे, भारी तो है राज दुलारी, आंसू आंखों में छुपाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो हिये से लगाए रखियो। आयुष्मान भव। कुमार, आज तक ही हमारी थी, आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपातकाल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देव की मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर
तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन। बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? यह आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। यह मत भूलिए कि यह मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो
तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है, इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। इस प्रसाद में अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। चलो। युवराज कंस की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। जो आज्ञा। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, यह सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित है। हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जो तुमने पहरा बिठा दिया है वो आज ही हटा दिया जाए। हम और कुछ तर्क सुनना नहीं चाहते। आप समझने की कोशिश कीजिए कुमार। आपका यहां से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना आवश्यक है, तभी तो भविष्यवाणी सत्य हो सकेगी। आप भविष्यवाणी को सत्य मानते हैं? अवश्य। तो फिर जिन्होंने भविष्यवाणी की है
उसकी सत्ता को नहीं मानते? अर्थात? अर्थात क्या? यदि यह निश्चित है कि हमारी 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी, तो फिर यह भी निश्चित है कि हमारी 8 संतानें होंगी। अवश्य। फिर तो यह भी निश्चित हो गया कि हम जहां भी रहें, जैसी भी दशा में रहें, हम जीवित रहेंगे। फिर हमारी सुरक्षा के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? परंतु कुमार। अक्रूर जी, भगवान ने किसी मानव के हाथ में किसी दूसरे के जीवन और मृत्यु का अधिकार नहीं दिया। हां, यदि काल ने हमें मारना है तो हम मथुरा छोड़कर जहां भी जाएं, काल हमें वहीं आकर मार देगा। और यदि काल ने हमें नहीं मारना है तो कंस मथुरा में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युवराज की जय हो। क्या कारण है कि इतने महीनों में केवल इतने सैनिक ही इकट्ठे हुए? युवराज, ऐसा लगता है कि मथुरा के यदुवंशी सरदारों को इस बात का संदेह हो गया है कि देश बदलकर आपकी सहायता के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने नगर में प्रवेश करने के हर द्वार पर कड़ा पहरा लगा दिया है। सबको एकत्रित हो जाने दो ताकि हम अपना कदम उसी वक्त बढ़ाएं जब सफलता निश्चित हो। लो देवभाग, वत्स, देवकी को हमारे आशीर्वाद के साथ भगवान का ये प्रसाद देना और कहना कि धैर्य रखिए, उसे एक दिन भगवान की माता बनना है। सुना तुमने? जब माताश्री और पिताश्री को ज्ञात हुआ कि तुमने गर्भ धारण किया है, तो उन्होंने ज्येष्ठ भ्राताश्री के हाथों भगवान का प्रसाद भेजा है और साथ में यह भी कहलवा भेजा है कि देवकी से कहना कि वो यातनाओं से विचलित ना हो, उसे भगवान की मां बनना है। वो धैर्य रखकर अपने पति का साथ दे। पत्नी को पति का साथ देना ही चाहिए, परंतु महाराज से पूछिए कि माता के हृदय को क्या करूं। मैं जानती हूं कि ये अपने सत्यव्रत होने के कारण मेरी संतान होते ही उसे भैया के पास ले जाएंगे। सुना है कि वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई। उधर भामासुर और बाणासुर जैसे दैत्यों की मित्रता से उसका साहस चौगुना हो चुका है। उसका खुले बंदी प्रतिवाद करना संभव नहीं। तो फिर बेहतर है कि चूड़ियां पहनकर बैठा जाए। आज ये अत्याचार वसुदेव जी पर हुआ है, कल वो आप, हम पर, किसी पर भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो एक एक करके हम सबकी दशा भी राजकुमार वसुदेव जैसी कर देगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। देवी कैसी है? स्वस्थ है मगर होश में नहीं। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं, देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा।
आपका कलेजा पत्थर का है। इस नन्हे से बालक को ले जाकर उस हत्यारे के हाथ में दे देना चाहते हैं, परंतु मैं मां हूं, मुझे ये कलेजे का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। अभी तो महाराज भी हमारे पक्ष में है, वो कंस भैया को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने देंगे। देवकी, वचन देकर उससे फिर जाने वाले मनुष्य की संसार में कोई शोभा नहीं होती। आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना पुत्र नहीं। देवकी, कंस भैया से हमने तुम्हारा जीवन उधार मांगा है, और उस उधार की कीमत है तुम्हारी प्रत्येक संतान। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की सच्ची रक्षा उसका धर्म ही करता है। तुम्हें पुत्र मोह को छोड़कर धर्म पालन में मेरा साथ देना चाहिए। नहीं, ऐसे ही जीवों से धर्म है जीवित, हैं यही धर्म निभाने वाले। अपने वचन की सीमाओं को तोड़ कहीं नहीं जाने वाले। धीरज धारी सत्यव्रत ये प्रण पर प्राण लुटाने वाले। ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण हैं आने वाले। ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण हैं आने वाले। बड़े भैया, मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान? इतना नन्हा सा बालक और इतना बड़ा नाम, कीर्तिमान। वसुदेव,
हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न है। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हाँ। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। ले जाओ। परंतु याद रखना, जब तक अपना वचन पालते रहोगे तब तक हमारी दया के पात्र रहोगे, अन्यथा नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। युवराज, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहो। कहो। हम हमेशा तुम्हारी बात बड़े आदर से सुनते आए हैं। स्वामी, हाँ? ये जो आपने उस बालक को जीता छोड़ दिया, वो ठीक नहीं किया। क्यों? हमें उससे कोई भय नहीं। हमारी शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है। फिर हम एक निरीह नन्हे बालक की हत्या का पाप अपने सर क्यों उठाएं? युवराज, इन 5 उंगलियों में से पहली कौन सी और 5वीं कौन सी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिनती किस ओर से आरंभ करते हैं। आपके उस हितैषी ने उस आकाशवाणी के द्वारा आपको जो चेतावनी दी थी, उसे वृथा मत कीजिए। ये पहली और 8वीं के माया जाल से निकलकर देवकी की प्रत्येक संतान का नाश कर दीजिए, फिर न रहेगी पहली न 8वीं। अन्यथा आप चले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। हम किसी से भी अपना छल होने नहीं देंगे। अब देवकी की कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। भैया ने छोड़ दिया। हाँ। मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मुन्ना, मेरा लाल, मेरा बेटा कहाँ चला गया था? देवी, बालक से इतना मोह अच्छा नहीं। युवराज कंस के वचन का कोई भरोसा नहीं। इस सपोलियो को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो।
भैया दया करो, छोड़ो, भैया दया करो, छोड़ो, भैया दया छोड़ो, करो। मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को, भैया दया करो, भैया मेरे बच्चे को बचाओ, भैया भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को, मेरे लाल को मत मारो। ले जाओ इन्हें और यमुना किनारे वाले कारागार में डाल दो। सारे नगर में मगध की सेना तैनात कर दो, जिससे कोई नागरिक उथल पुथल न कर सके। अक्रूर आदि सबके महलों को घेर लिया जाए, ताकि कोई एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र न रचा सके। हाँ। नहीं, नहीं, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज, दुर्भाग्य से यही सत्य है। उसने नन्हे से बालक को पैरों से पकड़कर उसके नन्हे से सर को एक बड़े से संदूक पर दे पटका मारा। छोटे से मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी महाराज। सेनापति को तुरंत हमारे पास आने के लिए कहो।
जो आज्ञा महाराज। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा कल तुम्हें भरे दरबार में सुनाई जाएगी। आज तुम्हें एक बंदी की भांति बंदी गृह में रखा जाएगा। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया मैंने कि महाराज इतने क्रोधित हो गए? तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने पाप किया है, एक जघन्य पाप, महापाप। एक निर्दोष नवजात बालक की हत्या करके पूछते हो कि क्या अपराध किया है मैंने? इस धरती पर प्रतिदिन हजारों मानव मरते हैं, एक और मर गया तो मानव समाज में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हो जाएगी। मानव के मरने से नहीं, मानव को मार डालने से मानव समाज की क्षति होती है, देश की क्षति होती है, धर्म की क्षति होती है। अरे इस साम्राज्य के प्रधान सेनापति होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य था न्याय, धर्म और प्रजा की रक्षा करना। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं, तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। तो उसका एक ही सहल रास्ता है महाराज, कि आप राजा ही न रहे। कंस, याद है तुमने एक बार कहा था कि राज्य कोई खीर नहीं जो भूखों में बांट दी जाए। उसी प्रकार ये राज मुकुट कोई खिलौना नहीं जो एक जिद्दी बालक को खेलने के लिए दे दिया जाए। इसे मस्तक पर धारण करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता शक्ति का दूसरा नाम है महाराज, और शक्ति केवल तलवार में है। ये राजद्रोही है, बंदी बना लो इसे। जब कंस के हाथ में तलवार हो तो उसके सामने आने का वही साहस करता है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा हो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करना हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है युवराज कंस, इसलिए हमें विवश न करिए, तलवार फेंक दीजिए। फिर एक बार सोच लो। सैनिक का काम सोचने का नहीं, आज्ञा पालन का होता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बंदी बना लो इसे। देखा शक्ति किसके हाथ में है। बंदी बना लो इस बुड्ढे को और ले जाकर कारागार में डाल दो। मेरे चल बुड्ढे। अब बाकी का जीवन इसी काल कोठरी में बीतेगा। यही तुम्हारा राजमहल है। इन दीवारों के पत्थर अब तुम्हारे सेवक हैं। चाहे सर फोड़ना, चाहे किसी को दंड की आज्ञा देते रहना। महाराज कितने दयालु हैं कि तुम्हें जीवित ही छोड़ दिया और घूमने फिरने के लिए इतना बड़ा तहखाना भी दे दिया। बंद करो। महाराज, सैनिकों की एक टुकड़ी हमारे महल को चारों ओर से घेर रही है। अब सोचिए महाराज। सोच लिया। महाराज, आप वृषणवंशियों के राजा हैं। हम लोग इस संकट में आपको अकेला नहीं छोड़ सके। इस समय आपको हमारी प्रार्थना मानकर यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए।
हम राजा हैं तो हमारे लिए यह और भी लज्जाजनक बात होगी कि वैष्णव वंशियों का राजा चोरों की भांति भाग गया। हम राजा की तरह जिए हैं तो राजा की तरह मरेंगे भी। आप हमारी चिंता ना करें, हमारे रक्षक हमारे साथ हैं। आप महल के गुप्त द्वार से चुपचाप निकल जाएं और अपने साथियों की सुधि लें। घेर लो मकानों को चारों ओर से। परंतु मैं इस समय अपने पति को यहाँ कारागार में छोड़कर मथुरा से कैसे निकल सकती हूँ? जाइए, अक्रूर जी से कह दीजिए मुझे यहीं पड़ा रहने दें। इस समय अपने पति के साथ तो नहीं, लेकिन इसी नगर में उनके निकट तो हूँ। देवी रोहिणी, आपके भाव बड़े उच्च और सराहनीय हैं, परंतु ये मत भूलिए कि आप इस समय हम वृषणवंशियों की रानी हैं। महाराज नजरबंद है, देवी देवकी वसुदेव जी के साथ कारागार में है। इस संकट के समय आज आप ही आशा का ऐसा दीपक हैं जिसकी ओर देखकर समस्त यादवों की हिम्मत बंधी रहेगी। यादव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए आपकी परम आवश्यकता है। संभव है ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको यादव सेना का नेतृत्व करना पड़े। इसलिए इससे पहले कि कंस आपको भी बंदी बना ले, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। कब चलना होगा? आज रात को। कैसे? उसकी योजना बन चुकी है। हम दासियों के रूप में यमुना घाट पर जल भरने जाएंगे। चलिए। अरे वो देखो कौन आ रहा है। ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो? इतनी रात गए कहां जा रहे हो? जल भरने। जल भरने? हाँ, जल भरने। जल नहीं भरेंगे तो भोजन कैसे पकेगा? जाओ जाओ। चल रही। अरे भाई, वो तीनों औरतें कहां गईं? जल भरने। जल भरने? इतनी रात को जल भरने? हाँ, जरूर कुछ दाल में काला है। भाई चलो मेरे साथ। जल्दी करो। आवत हैं। आवत हैं भाई। कौन? धीरे से बोलिए, मैं अक्रूर हूं। आप इस समय? क्या बात है? देवी रोहिणी हमारे साथ है, पहले उन्हें अंदर ले चले। दीदी आई हैं? कहाँ हैं? वो खड़ी हैं, आइए। पालागन भाभी। दीदी, आपका स्वागत है। अंदर चलकर बात करेंगे। आइए। आइए ना दीदी। सुनो, तुम दोनों थोड़ी दूर तक छुपे छुपे जाकर देखो, किसी ने हम लोगों का पीछा तो नहीं किया? जी।
देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो महाराज कंस की महाराज कंस की। जोहार कुमार। भोजन भोजन माँ, माँ भोजन। कुमार, अक्रूर जी ने भेजा है। लीजिए माँ रोटी। क्या लिखा है? महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं राजा बन गया है। सारे यादव वंशियों पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सब लोग मथुरा से भाग भाग कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। आपके पिताश्री महाराज शूरसेन और बड़े भैया देवभाग भी अपने महल में नजरबंद हो गए हैं। उन्हें निकल चलने को कहा था, परंतु वो नहीं माने। और अक्रूर जी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने देवी रोहिणी को रातों रात मथुरा से निकालकर गोकुल में बड़े भैया नंदराय के घर पहुंचा दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी वहां सुरक्षा से तो रह सकेगी। यदि हमारे भाग्य में हुआ तो उनके दर्शन फिर कर लेंगे। भाग्य में अवश्य होगा देवी। अपने मन में आशा के इस दीपक को कभी बुझने मत देना। ये आपके लिए लाया हूं। इससे आप रात को चुपचाप अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं। परंतु यहां रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा, ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास 2 गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है
क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य। धन्य है आपके भक्त, कितना अटल विश्वास है। विश्वास ही भक्ति का आधार है राधे। जिसका विश्वास अटल ना हो वो मुझे कैसे पा सकता है? क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान, होरी से अनजान। कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। प्रभु, कब तक हमारी विनती नहीं सुनोगे? कब तक? विनती सुनने में भरे हो सकती है देर, ईश्वर के दरबार में किंतु नहीं अंधेर।
है चारों तरफ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सांप, देखो सांप। देवी योग माया, अब तुम मथुरा में जाओ। वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। आपके परामर्श अनुसार मैं इतने वर्षों तक आपके घर में एक साध्वी का वेश धारण करके रहती रही। यहाँ गांव वालों को भी मालूम नहीं कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ। यशोदा, इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। दीदी, नहीं भाभी नहीं। नहीं। नहीं भाभी नहीं, आप विश्वास रखिए। ये सब देवताओं का कार्य है। इसमें अवश्य ही शुभ होगा। आप विश्वास रखिए। हम तो अल्पबुद्धि संसारी लोग हैं। दैवी योजनाओं को हम नहीं समझ सकते। तो और कौन समझ सकता है नंदराय जी? और कौन समझ सकता है? गुरुदेव, हाँ, वो अवश्य जानते हैं इस बारे में। हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता हैं। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। महामुनि, आपके आवाहन पर हम आ गए हैं। कहिए, क्या समस्या है? समस्या तो बड़ी विचित्र है ऋषिवर। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो।
उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है, जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इच्छा तो विधाता भी नहीं जान सकते। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती हैं, मिट जाती हैं, ब्रह्मा आते हैं, चले जाते हैं, और फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन बता सकेगा? हां, देवलोक और दूसरे सभी दिव्य लोकों में मैं जहां जहां गया, वहां इस बात की चर्चा अवश्य है कि वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर स्वयं पधारेंगे। सो अब यह बात निश्चित है कि अवतार ग्रहण का समय आ गया है, और विष्णु वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं यह भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे, और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ, और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते संसारी तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि
कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। देवी, प्रभु कृपा से इस संसार में तुम्हारा यश ही होगा। सुना है देवकी का गर्भपात हुआ है। हाँ, बेचारी इतने महीने गर्भ धारण करके भी अपनी इस संतान का मुख भी ना देख सकी। परंतु क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। मुझे राजमहल के सेवक ने ये सूचना दी है। ये तो बड़ी समस्या है। समस्या? समस्या कैसी काका? समस्या ये है कि ये तो 7वां गर्भ था। आकाशवाणी के अनुसार इसके पश्चात 8म गर्भ में तारणहार के अवतरित होने की बात थी। अब ये गर्भ ही पूर्ण नहीं हुआ, फिर देवकी के अगले गर्भ को 7वां गिना जाएगा या 8वां? किस चिंता में हो देवी? चिंता नहीं नाथ, मैं तो ये सोचकर प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि कितना अच्छा हुआ जो मेरा गर्भपात हो गया। बालक होता तो भैया के हाथ लगता और वो कितनी क्रूरता से उसे शिला पर पटक कर मार डालते। उस पीड़ा से तो बच गया। बेचारा अपनी मां की कोख में चुपचाप मर गया। मर गया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा जीव जिसके गर्भ में आने से चारों ओर अलौकिक तेज फैल गया, ऐसा जीव गर्भ में आए और यूं ही मर जाए? नहीं, मेरे मन को ये स्वीकार नहीं। हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि कदाचित हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने समय से पहले ही हमारी 7वीं संतान का अंत कर दिया, ताकि उस तारणहार के आने का समय और निकट आ सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया, जन्म लिए कृष्ण कन्हैया।